नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में नाट्य शास्त्र के षष्ठ अध्याय के 10, 11 और 12वें नंबर की जो कारिका है उसका आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 10वीं कारिका का अध्ययन करते हैं। इस वाली कारिका में अब भरत मुनि संग्रह के 11 अंगों का प्रतिपादन कर बता रहे हैं कि जो सूत्र तथा भाष्य के विस्तार पूर्वक उपदिष्ट अर्थ को जब संक्षेप में निबंध किया जाता है तो उसे विद्वत जन संग्रह कहते हैं। ये हमने इससे पहले वाली कारिका में इसका अध्ययन किया था। अब वह संग्रह के जो 11 अंग हैं उसका उल्लेख इस उक्त कारिका में किया है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। संग्रह के 11 अंगों को उल्लेखित कर भरत मुनि क्या कर रहे हैं? रसाभाव अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवर्तय सिद्धि सवर्तस्त आतोद्यम गानम रंगश्च संग्रह। क्या कह रहे भरत मुनि? रसाभाव अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवर्तय सिद्धि सवर्तस्त आतोद्यम गानम रंगश्च संग्रह। कारिका का अन्वय इस तरह से होगा। रसा भाव अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवर्तय सिद्धि स्वरा तथा आतोद्यम ज्ञानम रंगश्च संग्रह। यानी वस्तुतः रसा यानी रस, भाव यानी भाव, अभिनया यानी अभिनय, धर्मी यानी धर्मी, वृत्ति यानी वृत्ति, प्रवर्तय यानी प्रवृत्तियां, सिद्धि यानी सिद्धि, स्वरा यानी स्वर तथा आतोद्यम यानी जो वाद्य है, और गान एवं रंगश्च यानी रंग को ही क्या कहा जाता है? संग्रह कहा जाता है। कारिका का एक साथ अर्थ यह होगा। रसा भाव अभिनया हो यानी वस्तुतः रस, भाव, अभिनय, धर्मी वृत्ति प्रवर्त यानी धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति, सिद्धि स्वरा यानी सिद्धि स्वर तथा आतोद्यम, आतोद्यम करते वाद्य यंत्र, तथा गानम यानी नाटक आदि में गाया जाने वाला जो गान है वह एवं रंग को ही क्या कहा जाता है? संग्रह कहा जाता है। इस तरह से भरत मुनि इस वाली कारिका में जो संग्रह के जो 11 अंग हैं उनका कथन कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हे तत्वज्ञानी ऋषियों मुनियों, जरा सुनो। नाट्य वेद में जो संग्रह है उसके निम्न 11 अंग है, जिसमें रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, व्याद, गान एवं रंग, ये 11 अंग संग्रह के माने गए। रस किसको कहते हैं? जिसमें जो काव्य को आनंद प्रदान करने वाला जो धर्म है वह क्या कहलाता है? रस कहलाता है। विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि ने रसों की जो संख्या है नाट्य शास्त्र में 8 मानी है। सामान्य परिचय देख लेते हैं, आगे पुनः इनका विस्तृत विवेचन आएगा। फिर आता भाव यानी नट नटी द्वारा कवि के इष्ट अव्यक्त भावों को व्यक्त करने वाला जो भाव है वह भाव कहा जाता है। यह भी 8 प्रकार का होता है। अभिनय, नट नटी की जो वाचिक, आंगिक, आर्य एवं सात्विक जो चेष्टाएं होती है वे अभिनय कहलाती है। ये 4 प्रकार की है। वाचिक, आंगिक, आर्य एवं सात्विक, ये 4 प्रकार का होता है। फिर धर्मी यानी नट और नटी का आचरण एवं स्वभाव धर्मी कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। फिर वृत्ति, अभिनय की पद्धति को ही वृत्ति कहा जाता है। यह 4 प्रकार की होती है। फिर प्रवृत्ति, आवंती आदि किसी देश के लोगों का जो आचरण है वही प्रवृत्ति होती है। यह 5 प्रकार की होती है। फिर सिद्धि, नाट्य आदि कार्य में सफलता ही सिद्धि कहलाती है। स्वर, नाट्य आदि में 7 जो सप्त जो स्वर होते हैं वे सप्त स्वर कहे जाते हैं। सड़चे, ऋषभ, गांधार, निषाद, ये 7 स्वर। वाद्य यानी जो बजाए जाते हैं यंत्र वे वाद्य कहलाते हैं। गान यानी नाटक आदि में गाया जाने वाला वो गान कहलाता है। और रंग, जहाँ नृत्य आदि अभिनय प्रस्तुत किया जाता है वह रंगमंच कहलाता है। इस प्रकार से संग्रह के 11 अंग भरत मुनि के द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं। एक बार पुनः कालिका का अध्ययन करते हैं। रसाभाव अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवर्तय सिद्धि सवर्तस्त आतोद्यम गानम रंगश्च संग्रह। यानी संग्रह के 11 अंग में वस्तुतः रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्तियां, सिद्धि,
स्वर, आतोद्य यानी वाद्य यंत्र, गान एवं रंग को ही संग्रह कहा जाता है। नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र के अंतर्गत भरत मुनि के द्वारा विरचित नाट्य शास्त्र के 6ठ अध्याय के 11वें श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं इस कारिका का वाचन करता हूँ। इस कारिका में अब भरत मुनि कारिका के ही लक्षण को उल्लेखित कर हमें क्या बता रहे हैं, उसी का उल्लेख भरत मुनि ने उक्त कारिका में किया है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। कारिका के लक्षण को उल्लेखित कर भरत मुनि क्या कह रहे हैं? अल्प अभिधाने अर्थो यह समासेन उच्यते बुद्धे सूत्रत सा अनुपठिता कारिका अर्थ प्रदर्शनी। क्या कह रहे भरत मुनि? अल्प अभिधाने अर्थो यह समासेन उच्यते बुद्धे सूत्रत सा अनुपठिता कारिका अर्थ प्रदर्शनी। कारिका का अन्वय इस तरह से होगा, बुद्धे यह अर्थ अल्प अभिधानेन समासेन सूत्रत उच्यते अर्थ प्रदर्शनी सा कारिका अनुपठिता। बुद्धे बुद्धजन यानी बुद्धे शब्द का अर्थ जिन बुद्धि में जिनमें तीव्रता होती है, जिनकी बुद्धि क्या होती है, उच्चतम स्तर की होती है, यानी ऐसे विद्वज्जन यानी विद्वानों के द्वारा। तो विद्वानों के द्वारा यह अर्थ यानी जब कोई अर्थ अल्प अभिधाने यानी जब कोई अर्थ अल्प शब्दों वाले समासेन सूत्रेण उच्यते यानी अल्प शब्दों वाले समासेन सूत्रत उच्यते। समासेन का अर्थ है संक्षिप्त अर्थ। समास किसे कहते हैं? सम सदगुरु अस धातु से घ प्रत्यय कर से बनता है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। इसलिए कह रहे हैं बुद्धे यह अर्थ अल्प अभिधाने यानी विद्वानों के द्वारा जब कोई अर्थ अल्प शब्दों वाले संक्षिप्त सूत्र के द्वारा उसको अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थ प्रदर्शनी सा कारिका अनुपठिता, तो उसे अर्थ प्रदर्शनी उस उक्ति को क्या कहते हैं? कारिका कहा जाता है। एक साथ अर्थ को वापस देखिए। तो बुद्धे यह अर्थ अल्प अभिधान है। बुद्धे यानी विद्वत यानी विद्वानों के द्वारा यह अर्थ अल्प अभिधान है, यानी जब कोई अर्थ अल्प शब्दों वाला अल्प शब्दों वाला जो संक्षिप्त अर्थ को जब सूत्र के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तो अर्थ प्रदर्शनी सा कारिका अनुपठिता, तो उस अर्थ प्रदर्शनी उक्ति को क्या कहा जाता है? कारिका कहा जाता है। तो बुद्धि यह अर्थ यानी विद्वानों के द्वारा यह अर्थ यानी जब कोई अर्थ अल्प अभिधान यानी अल्प शब्दों वाला अभिधानेन समासेन सूत्रम उच्यते यानी संक्षिप्त सूत्र के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, तो उस अर्थ प्रदर्शनी सा कारिका यानी उस अर्थ प्रदर्शनी उक्ति को कारिका कहा जाता है। यानी जब जिज्ञासु महर्षियों ने भरत मुनि से कारिका के विषय में प्रश्न किया तो भरत मुनि कारिका के लक्षण को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि हे तपोधन के निवासी, विद्वत जन स्वभाव से क्या होते हैं? मितभाषी होते हैं, अतः वे अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में सूत्रात्मक रूप से गहन बातें अभिव्यक्त करते हैं। घाघर में सागर बढ़ना विद्वत जनों का सहज स्वभाव होता है। अतः जब कोई विद्वान अल्प शब्दों का प्रयोग करते हुए सूत्र रूप में कोई बात कहता है तो उसकी बातें अर्थ गौरवपूर्ण भी हो तो उसकी वह उक्ति क्या कहलाती है? कारिका कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सब अल्प शब्दों में सूत्रात्मक शैली के द्वारा गहन अर्थ की प्रतिपादिता उक्ति ही कारिका कहलाती है। नाट्यवेद में सूत्र और श्लोक इन दोनों को ही कारिका कहा गया है। लक्षण को ही क्या कहा जाता है? कारिका कहा जाता है। किसी वस्तु का असाधारण धर्म वचन ही लक्षण कहलाता है। लक्षणत्वम साधारण धर्म वचनम। इस तरह से भरत मुनि ने उक्त कारिका में कारिका के लक्षण को उल्लेखित किया। एक बार पुनः इसका वाचन करते हैं और अर्थ को देखते हैं। अल्प अभिधाने अर्थो यह समासेन उच्यते बुद्धे सूत्रत सा अनुपठिता कारिका अर्थ प्रदर्शनी। बुद्धे यह अर्थ अल्प अभिधाने यानी विद्वानों के द्वारा जब कोई अर्थ अल्प अभिधान यानी अल्प शब्दों वाला समासेन सूत्रम उच्यते यानी संक्षिप्त सूत्र के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तो अर्थ प्रदर्शनी सा कारिका अनुपठिता, तो उस अर्थ प्रदर्शनी उक्ति को ही कारिका कहा जाता है। यानी सब अल्प शब्दों में सूत्रात्मक शैली के द्वारा घन अर्थ की प्रतिपादित उक्ति कारिका कहलाती है। नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में
भरत मुनि के द्वारा विरचित नाट्य शास्त्र के षष्ठ अध्याय के 12वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस वाला जो कारिका है इसमें भरत मुनि निरुक्त के लक्षण को उल्लेखित कर बता रहे हैं। संग्रह कारिका के लक्षण को बताने के पश्चात अब वे इस कारिका में निरुक्त के लक्षण को उल्लेखित कर रहे हैं। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। निरुक्त के लक्षण को उल्लेखित कर भरत मुनि क्या कह रहे हैं? नाना नाम आश्रयो उत्पन्नः निघंटु निगम अन्वितम धातव अर्थ हेतु संयुक्तम नाना सिद्धांत साधितम। एक बार पुनः इसके वचन को देखते हैं। नाना नाम आश्रयो उत्पन्नः निघंटु निगम अन्वितम धातव अर्थ हेतु संयुक्तम नाना सिद्धांत साधितम। कारिका का अन्वय इस तरह से होगा। नाना नाम आश्रय उत्पन्नः निघंटु निगम अन्वितम धातव अर्थ हेतु संयुक्तम नाना सिद्धांत साधितम। समासेन अर्थ सूचक अर्थ यत्र स्थापितः भवेत् धातव अर्थ वचनेन यह तत्र निरुक्तम प्रचक्षते। नाना नाम आश्रय, नाना नाम यानी विविध प्रकार से, यानी विभिन्न नाम, नाना नाम आश्रय उत्पन्न यानी विभिन्न नाम संज्ञाओं के आश्रय उत्पन्न यानी आश्रय से उत्पन्न होने वाला। निघंटु निगम, निघंटु का तात्पर्य होता कोश, जो कोशों से उल्लेखित है। निघंटु यानी कोश एवं निगम यानी निगम यानी व्याकरण। निघंटु एवं निगम, निघंटु का अर्थ है जिसमें शब्द का कोश हो, उसे निघंटु कहा जाता है। यानी निघंटु यानी कोश एवं निगम यानी व्याकरण से अन्वितम यानी अन्वित धातव अर्थ यानी धातु के अर्थमूलक हेतु संयुक्त यानी हेतु से युक्त नाना सिद्धांत साधितम, नाना सिद्धांतों से साधित यानी परीक्षित। समासेन अर्थ सूचक यानी संक्षेप में अर्थ का सूचक तथा अर्थ यत्र स्थापित हो तथा नाम एवं धातु के अर्थ का समर्थक ऐसा सांकेतिक अर्थ जहाँ पर स्थापित हो। धातव अर्थ वचने यानी नाम एवं धातु के अर्थ का सांकेतिक अर्थ जहाँ पर स्थापित हो। ये तत्व निरुक्तम प्रचक्षते यानी इस उक्ति को निरुक्त कहा जाता है। यानी निरुक्त किसे कहा जाता है उसकी परिभाषा को इस कारिका में भरत मुनि उल्लेखित कर क्या बता रहे हैं कि नाना नाम आश्रय यानी विविध नाम संज्ञाओं के आश्रय से उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न यानी उससे उत्पन्न होने वाला। निघंटु निगम, निघंटु यानी कोश एवं निगम यानी व्याकरण से, अन्वित यानी अन्वित, धातव अर्थ हेतु से यानी धातु के अर्थमूलक हेतु से युक्त और नाना सिद्धांत साधित और नाना सिद्धांतों से साधित यानी परीक्षित और समासेन अर्थ सूचक यानी संक्षेप में अर्थ का सूचक तथा यत्र स्थापित भवेत धातव अर्थ नाम एवं धातु के अर्थ का समर्थक ऐसा सांकेतिक अर्थ जहाँ पर स्थापित हो। ये तत्व निरुक्त उचित यानी इस प्रकार की उक्ति को ही यहाँ पर निरुक्त कहा जाता है। यानी नाट्यकार भरत मुनि निरुक्त यानी परीक्षा की विवेचना कर कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु की समीक्षा के 3 सोपान होते हैं: उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। सर्वप्रथम उद्देश्य यानी विषय का जो उद्देश्य जिसको संग्रह भी कहा जाता है, नाम मात्र कथन किया जाता है, उद्देश्य कहलाता है। लक्षण में तदंतर विषय का लक्षण यानी उसे कार्य का नाम दिया जाता है। और परीक्षा, परीक्षा को निरुक्त कहा जाता है। यह लक्षण उक्ति है या नहीं है, यह लक्षण इसके लिए उचित उल्लेखित है या नहीं है, उस परीक्षा को ही निरुक्त कहा जाता है। यह जो परीक्षा की जाती है उसी को यहाँ पर निरुक्त कहा गया है। यह परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है। अतः निरुक्त के 4 भेद नाट्य शास्त्र में उल्लेखित है। नाम के द्वारा परीक्षा, धातु के द्वारा परीक्षा, नाम और धातु के संयुक्त रूप के द्वारा परीक्षा और संकेत के द्वारा परीक्षा। यानी नाम के द्वारा परीक्षा में यानी निरुक्त में नाम अनेक प्रकार के नाम यानी सुबंध संख्याएं दी जाती है। ये नाम निघंटु और निगम से युक्त होते हैं, अर्थात रूढ़ शब्दों की निगुण कोश के द्वारा और योग रूढ़ शब्दों की निगम यानी व्याकरण के द्वारा परीक्षा की जाती है। जैसे आचार्यम आचरणम ग्राह्यति, अर्थात आचार्य वह है जो शिष्यों को क्या देता है, सदाचार की शिक्षा देता है। या व्याकरण के द्वारा आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति की गई है। इस तरह से जहाँ पर इन शब्दों को जब उल्लेखित किया जाता है, रूढ़ शब्दों की युग रूढ़ शब्दों की व्याकरण पर परीक्षा की जाती है, तो वही क्या कहलाता है, नाम कहलाता है। धातु यानी निरुक्त में धातु के द्वारा भी विषय को स्पष्ट किया जाता है। यह धातु अर्थमूलक अनेक प्रकार के सिद्धांतों से परीक्षित तथा संक्षेप में अर्थ के सूचक होते हैं। जैसे
रस यानी रस्यते इति रसः, जिसमें रस आए वही रस कहलाता है या रस्यते धातु के द्वारा विषय स्पष्ट किया गया है। फिर तीसरी जो परीक्षा है वह नाम और धातु के द्वारा परीक्षा, यानी नाम एवं धातु इन दोनों के द्वारा भी विषय को स्पष्ट किया जाता है। जैसे पिशाच यानी पिशतिम अस्नाति इति पिशाच, यानी जो मांस खाए वह पिशाच कहलाता है। जैसे पिशित शब्द अस्नाति क्रिया के द्वारा विषय को स्पष्ट किया गया है। फिर आता है संकेत के द्वारा परीक्षा। संकेत के द्वारा भी विषय की परीक्षा की जाती है। जैसे वृद्धि यानी पाणिनि मुनि के संकेत रूप में का वृद्धि, तो इस वृद्धि का तात्पर्य होगा वधिरादेश तथा वधिरेचि, इन सूत्रों की विस्तृत व्याख्या। इस प्रकार जहाँ पर उक्त 4 गुणों वाली उक्ति हो उसे ही निरुक्त कहा जाता है। इस तरह से भरत मुनि ने इस कारिका में हमें निरुक्त के बारे में बताया है। और क्या करें, एक बार इसके पुनः अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं भरत मुनि? का नाना नाम पुनः इसके कारिका के वाचन को देखकर इसके अर्थ को देखते हैं। नाना नाम आश्रयो उत्पन्न निघंटु निगम अन्वितम धातव अर्थ हेतु संयुक्तम नाना सिद्धांत साधितम। नाना नाम यानी विविध नाम संज्ञाओं के आश्रय यानी आश्रय से उत्पन्न यानी उत्पन्न होने वाला, और निघंटु निगम यानी निघंटु यानी कोश एवं निगम यानी व्याकरण से अन्वित धातव अर्थ हेतु संयुक्तम यानी धातु के अर्थमूलक हेतु से संयुक्त नाना सिद्धांत साधिकम यानी नाना सिद्धांतों से साधित यानी उससे परीक्षित समासेन अर्थ सूचकम अर्थ यानी संक्षेप में अर्थ का सूचक तथा अर्थ यत्र स्थापित भवेत धातव अर्थ वचन यानी नाम एवं धातु के अर्थ का समर्थक ऐसा संकेतिकम अर्थ जहाँ पर स्थापित होता है, ये तत् निरुक्तम प्रचक्षते यानी इस प्रकार की उक्ति को यहाँ पर निरुक्त कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कि नाना नाम आश्रय यानी विविध नाम संज्ञाओं के आश्रय से उत्पन्न होने वाला, निघंटु निगम यानी निघंटु यानी कोश, निगम यानी व्याकरण से अन्वित, और धातव अर्थ हेतु संयुक्तम यानी धातु के अर्थमूलक हेतु से संयुक्त, नाना सिद्धांत साधिकम यानी नाना सिद्धांतों से साधित, और समासेन अर्थ सूचक यत्र स्थापित यानी ऐसा संक्षेप में अर्थ का सूचक नाम एवं धातव अर्थ वचन यानी नाम एवं धातु के अर्थ का समर्थक, ये तत्व निरुक्त प्रचक्षते यानी ऐसा प्रकार की जो उक्ति है उसी को ही निरुक्त कहा जाता है। इस तरह से भरत मुनि ने यह बताया कि जहाँ परीक्षा की जाती है उसी को ही निरुक्त कहा जाता है, यानी जो विविध नाम की संख्याओं के आश्रय से उत्पन्न होने वाला, निघंटु एवं निगम से अन्वित, धातु के अर्थमूलक हेतु से युक्त, नाना सिद्धांतों से साधित यानी परीक्षित, और संक्षेप में अर्थ का सूचक तथा नाम एवं धातु के अर्थ का समर्थक, ऐसा संकेतिक अर्थ जहाँ पर स्थापित हो, इस प्रकार की उक्ति को ही निरुक्त कहा जाता है।